अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि क्या कोई मरीद अपने पीर को या कोई राया अपने हाकम को ताज़ीमी सजदा कर सकती है या रुकू जितना झुक सकती है। तो मेरे भाइयों, इस मसले में दलील सुन लीजिए। सही अबू दाऊद के अंदर हदीस है और यह हदीस मुस्तदरक हाकम के अंदर भी मौजूद है और सुनन कुबरा बहकी के अंदर भी मौजूद है। हजरत कैस बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं हीरा शहर में गया तो वहां मैंने देखा कि लोग अहले शाम अपने हाकम को सजदा करते हैं। वापस पलटा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया कि अहले शाम अपने मीर को सजदा करते हैं, हाकम को सजदा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बिलफर्ज अगर आप मेरी कब्र के पास से गुजरेंगे तो क्या आप मुझे सजदा करेंगे, मेरी कब्र को सजदा करेंगे? तो उसने कहा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा ना किया करो। अगर मेरी उम्मत में किसी को सजदा करने की इजाजत होती, इंसान को सजदा करने की इजाजत होती, तो मैं औरत को हुक्म देता, औरत अपने खामद को सजदा करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने खामदों का औरतों पर बड़ा हक बनाया है। ये सही अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। इसी तरह दूसरी रिवायत सही इब्ने माजा किताबुल निकाह के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अबी उफा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम में गए तो वहां देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, अपने बड़ों को सजदा करते हैं, तज़ीमी सजदा करते हैं। तो वापस पलटे आकर मुआज रजी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुआज ये क्या है? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं मुल्क शाम में गया तो वहां लोग सजदा करते थे। मुल्क शाम में गया तो लोग वहां सजदा करते थे। तो मेरे भाइयों, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज अगर मेरी उम्मत में या सजदा जायज होता इंसान का इंसान को, तो औरत अपने खामद को सजदा करती। ये रवायत सही इब्ने माजा किताबुल निकाह के अंदर मौजूद है और तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी मौजूद है। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर एक दूसरी रवायत इमाम हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि इब्तिदाए इस्लाम में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान, मुझे सजदा ना करो, सजदा सिर्फ अल्लाह को किया करो जो हमेशा रहने वाला है और कभी ना मरेगा। तो मेरे भाइयों, हम इमाम हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरह यूसुफ की तफसीर में इन रवायात को बयान करने के बाद जिल्द नंबर 3 में लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम तक ये तज़ीमी सजदा उनके नज़दीक जायज़ था, उनकी शरीयत में जायज़ था। लेकिन इस उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह पाक ने इस चीज को कि इंसान दूसरे इंसान को सजदा करे, इसको मतलकन हराम करार दिया है। हराम कर दिया है कि इंसान कोई बड़े जिन को जाए, कोई इंसान बड़े इंसान को सजदा करे, इसको मतलकन अल्लाह ने हराम कर दिया है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह दलाइल नबुव्वत अज अबू नईम सफ़ा 327 के अंदर एक रवायत है कि हजरत सालबा बिन अबी मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स ने, एक सहाबी ने एक ऊंट खरीदा, फिर उसको एक मकान में बंद कर दिया। फिर जब उसको इस्तेमाल करना चाहा, उसके करीब गया तो उसने शरारत शुरू कर दी। जब भी कोई उसके पास जाता उस पर हमला करता।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके सामने इसका तज़किरा किया, उस ऊँट की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसके पास ले चलो। आपने फरमाया इसका दरवाज़ा खोल दो। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें डर है कहीं ये आप पर हमला ना कर दे। आपने फरमाया बेखौफ हो जाओ, दरवाज़ा खोलो। आप अंदर दाखिल हुए, ऊँट आपके करीब आया तो ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। ये देखकर सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों की निस्बत हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम आपको सजदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सजदा करना जायज होता है, इंसान को सजदा करना जायज होता, तो मैं हुक्म करता औरत को कि वो अपने खामद को सजदा करे। इसी तरह दलाल नबूवत अज़ अबू नईम के अंदर सफ़ा 327 की दूसरी रवायत नकल की कि हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और कुछ अंसार सहाबा के साथ एक अंसार के एक बाग में दाखिल हुए। तो उस बाग में बहुत सारी बकरियां भी थी। उन बकरियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया उन बकरियों ने। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ज्यादा हक बनता है, हम जानवरों से गए गुजरे क्या कि जानवर आपको सजदा करें, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है कि आपको सजदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना कहो, अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान को सजदा करना जायज होता तो औरत को हुक्म करता वो अपने खामद को सजदा करे, उनका ज्यादा हक बनता अगर जायज होता। तो मेरे भाइयों, इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल कुरानुल अजीम जिल्द नंबर 7 के अंदर नकल करते हैं कि अद्दी बिन हातम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि पहले यहूदियों के आलम थे फिर मुसलमान हुए, अद्दी बिन हातम रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ये ताजीमी सजदा जो है ये पहले लोगों का सलाम हुआ करता था। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी जगह अस्सलामु अलैकुम अता फरमाया है। और इसी तरह तफसीर तबरी के अंदर मौजूद है, इमाम कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं पहले लोगों का ये सलाम था कि वो एक दूसरे को सजदा करते थे। तो मेरे भाइयों, इसीलिए मुस्लिम शरीफ में एक वाक़या आता है कि इसीलिए तो सहाबा जो नए नए मुसलमान हुए तो उन्होंने अत्ताहियात में बैठे थे तो कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, 7 हाथों का इशारा भी किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इस तरह इशारा भी करते थे। तो अल्लाह के रसूल जब ये देखा तो आपने फरमाया मैं तुम्हें क्या देख रहा हूं कि तुम शरीर घोड़ों की तरह, इस तरह जिस तरह शरीर घोड़ा दुम मारता है दाएं और बाएं, और तुम इस तरह अपने हाथ से इशारा करते हो। तुम्हें चाहिए कि सिर्फ अपने हाथों को अपनी रानों पर रखे और जबान से सिर्फ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे। तो मेरे भाइयों, ये पहली उम्मतों में ये चीज जायज थी। अब कई कौमों में ये है कि वो रुकू के वक्त रुकू जितना एक दूसरे को सलाम करते हैं तो वो रुकू जिस तरह यहाँ हमारे बलोच हैं वो एक दूसरे को जब हमसे सलाम करते हैं रुकू जितना झुकते हैं फिर हाथ मिलाते हैं। तो रुकू जितना झुकना या सजदा करना या कोई बड़े के लिए अदबन खड़े होना ये सब हराम और नाजायज है, बिदअत है, इसकी शरीयत में कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बात अच्छी लगे और अच्छी है इंशाल्लाह, शरीयत का मसला है तो दूसरों तक इसको शेयर भी करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दीगर जो ज़राए हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाले को भी नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। सही मुस्लिम के हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ कि हम सब को अल्लाह दीन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करने की, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।